तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेंसेस की जबरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यदि आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं तो आपको जो भी मैं सेंटेंसेस दूंगा उसका 80% सही करके दिखाना है। यदि आपने उसका 80% सही कर दिया तो समझ लीजिए कि आपको टेंस अच्छे से आते हैं। तो इसमें हम एक्टिव पैसिव वॉइस को भी मिक्स्ड पढ़ेंगे। तो पहला है ही इज बीइंग सेंट। तो आपके सामने है यहाँ पर चार ऑप्शन। ए है एक्टिव वॉइस, बी है पैसिव वॉइस, सी है मॉडल्स और डी है पैसिव मॉडल। तो आपको जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको पहचानना है कि ये एक्टिव वॉइस के अंदर है, पैसिव वॉइस के अंदर है, मॉडल्स के अंदर है या फिर पैसिव मॉडल्स के अंदर है। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। क्यों? क्योंकि ये है आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, अब आप बोल रहे होंगे कि सर इसमें तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आती है। तो यहाँ पर देखिए ये पैसिव वॉइस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको देख रहा है कि ही के साथ यानी कि ही आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद है आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। और जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हो कंटिन्यूअस टेंस में तो आपको कंटिन्यूअस में इज एम आर, प्रेजेंट में वाज वर, पास्ट में इनके साथ बीइंग लगाना पड़ता है, बी ई आई एन जी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसीलिए ये पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है लेकिन पैसिव वॉइस में है। तो नेक्स्ट देखिए, राम हैज स्टडीड। राम हैज स्टडीड, तो इसकी सही हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगी? यहां पर लिखा हुआ है राम पढ़ चुका है, राम पढ़ चुका है, राम पढ़ रहा है, राम ने पढ़ा या फिर राम पढ़ता है। तो बताइए इसकी सही हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? राम हैज स्टडीड, राम हैज स्टडीड। ऑप्शन ए है राम पढ़ चुका है, ऑप्शन बी है राम पढ़ रहा है, ऑप्शन सी है राम ने पढ़ा, ऑप्शन डी है राम पढ़ता है। तो जो बच्चे टेंसेस के बारे में जानते हैं उनको तो तुरंत पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ए। क्यों? क्योंकि ये है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। कैसे पता चला? देखिए ऊपर राम हैज स्टडीड, मैंने आपको जब टेंसेस पढ़ाए थे तो आपको बताया था हैज और हैव कहां पर यूज होते हैं? हैज और हैव प्रेजेंट में यूज होते हैं, और जहां पर भी हैज हैव यूज होगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहां पर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडी की स्टडीड, और राम आपका सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसका सेंटेंस है, किसका फॉर्मूला है? ये है आपका प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का, राम पढ़ चुका है। तो कई जगह पर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि राम पढ़ लिया है, पढ़ चुका है या पढ़ लिया है, दोनों का एक ही मीनिंग है, यानी कि काम उसने जो पढ़ने का है वो खत्म कर दिया है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह खेल लिया है, वह खेल लिया है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? ही हैड प्लेड, ही हैव प्लेड, ही हैज बीन प्लेड, ही हैज प्लेड। वह खेल लिया है। ऑप्शन ए ही हैड प्लेड, ऑप्शन बी ही हैव प्लेड, ऑप्शन सी ही हैज बीन प्लेड, ऑप्शन डी ही हैज प्लेड। तो आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको किस तरह से पहचानना है कि सही क्या हो सकता है। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज आनी चाहिए टेंसेस के बारे में और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन चेक कीजिए। ही के साथ हैड यूज हो सकता है क्योंकि हैड को तो हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ही के साथ हैव यूज हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो बी आपका रॉन्ग आंसर है, बी तो हो ही नहीं सकता। ही के साथ हैज यूज हो सकता है, तो सी भी आपका सही है। नीचे भी ही के साथ हैज है, ये भी आपका सही है। तो यहां तक आपका बी जो है ऑप्शन वो इससे हट गया है। अब बच गया ए, सी और डी। अब आपको क्या देखना है आगे? ही हैड प्लेड। देखिए हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ए सही है, अभी तक बी हमारा हट गया था। हैज के बाद है बीन, तो यहां पर हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ये पैसिव में है। समझ में आ गया? तो आपका सी भी गलत हो गया। अब बच गया डी और ए। तो डी में लिखा हुआ है हैज के बाद प्लेड, ही हैज प्लेड। तो अब आपका क्या है? ए और डी बच गया, ये दोनों सही हैं। अब इन दोनों में से आपको एक डिसाइड करना है कि भाई कौन सा आएगा। ऊपर एक बार सेंटेंस को पढ़िए, वह खेल लिया है। किसके लिए बोला गया है? प्रेजेंट के लिए बोला गया है कि वो हाँ भाई खेल लिया है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई मैच चल रहा है और आप पूछ रहे हैं किसी से कि भाई वो अभी तक खेला है नहीं खेला, तो बोला हाँ वो खेल लिया है, यानी कि उसने
खेलने का काम कर दिया, यानी कि अभी तक वो खेल लिया है। तो किसका है? प्रेजेंट का है। वैसे भी है से पता चल गया है कि प्रेजेंट का है। तो हैड ए में क्या है आपका? हैड। तो हैड से हमें क्या पता चलता है? पास्ट। तो ये तो पास्ट का है, तो हैड यानी कि कट गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका कट गया। अब क्या बच जाता है? डी। तो इसमें क्या बच जाता है? ही हैज प्लेड। तो आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट का परफेक्ट ऊपर भी, और डी इसका राइट आंसर है। इस तरह से आप आपके जो ऑप्शंस हैं उनको अलग कर सकते हैं और सही आंसर का चुनाव कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या उसने खाना खाया? क्या उसने खाना खाया? तो ऑप्शन ए है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन सी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन डी है फ्यूचर टेंस। तो आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या है। तो जो बच्चे टेंसेस के बारे में जानते हैं उनको तो पता चल गया होगा कि भाई ये किसका सेंटेंस है। ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है, या पास्ट इंडेफिनिट का है। समझ में आ गया? तो देखिए उसने खाना खाया, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या उसने कोई काम किया, ये हम पूछना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया हमने काम की जगह पर खाना, जैसे कि वो गया, क्या उसने खाना खाया, क्या उसने उसको देखा, क्या उसने पानी पिया। तो मतलब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पास्ट के बारे में जब बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट लिखा हुआ है, ए ऑप्शन कट गया, और डी फ्यूचर है, ये कट गया, बच गया बी और सी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या हो सकता है? क्या उसने खाना खाया? नहीं, यहां पर हम किसी पास्ट के एक समय के बारे में पूछ रहे हैं, एक मतलब एक पास्ट में जो एक निश्चित समय है उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर। तो आपका ये परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट के साथ हमेशा दूसरा सेंटेंस भी आता है और परफेक्ट उससे पहले लगता है पहले वाले काम में। तो ये है आपका पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, ये रहा। इसका सही आंसर क्या है? सी है। तो देखिए इसकी इंग्लिश बनेगी डिड ही ईट फूड? क्या उसने खाना खाया? डिड ही ईट फूड? समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इसको बनाओगे। नेक्स्ट है व्हाट डिड वी डू? व्हाट डिड वी डू? इसकी हिंदी क्या होगी? ऑप्शन ए है हमने क्या किया, ऑप्शन बी है हम क्या करें, ऑप्शन सी है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन डी है हमने कब किया। तो सही आंसर इसका क्या है? सही ऑप्शन क्या है बताइए? व्हाट डिड वी डू? व्हाट डिड वी डू? तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये वाला जो सेंटेंस है किसका है। इसमें देखिए डिड लगा हुआ है, तो डिड लगा हुआ है, डिड किस में लगता है? डिड लगता है आपका पास्ट के इंडेफिनिट में, और डू डज किस में लगता है? डू डज लगता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो नीचे ऑप्शंस है इनमें से पास्ट का जो वाक्य है वो कौन सा है। हमने क्या किया, हमने क्या किया यानी कि हम पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं। ये भी हो सकता है हम क्या करें, हम क्या करें, ये नहीं है, ये हम अभी के बारे में पूछ रहे हैं। भाई हम क्या करें, ये हो गया तो हम क्या करें, तो मतलब अभी के बारे में पूछ रहे हो तो बी नहीं हो सकता। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये प्रेजेंट के बारे में कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है, तो बी और सी आपके कट गए। हमने कब किया, तो देखिए कब, कब का मतलब होता है व्हेन, और यहां पर तो है व्हाट, व्हाट का मतलब है क्या, तो डी भी आपका कट गया। तो सही आंसर इसमें क्या है? ए, हमने क्या किया, व्हाट डिड वी डू। तो ये किसका टेंस है आपका? ये है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया? इस तरह से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप उसे जानते हो, आप उसे जानते हो। तो ऑप्शन ए है डू यू नो, डू यू नो, आप उसे जानते हो। डज यू नो, डज यू नो, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, डिड यू नो हिम। तो देखिए यहां पर मैंने थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए इनको कुछ एक जैसा कर दिया है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सही आंसर है। क्या उसे मतलब आप उसे जानते हो, आप उसे जानते हो। तो डू यू नो, डज यू नो, डू यू नो हिम और डिड यू नो हिम। तो सही आंसर क्या है? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। आप उसे जानते हो, तो जिनको आता है उन्हें तो पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर है सी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ए क्यों नहीं है, डू यू नो, इसका मतलब भी तो होता है क्या आप जानते हो। तो इसका मतलब होता है क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो, डू यू नो। वैसे आप जानते हो इस तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए उसे नहीं है। क्या नहीं है? उसे।
तो यहाँ पर हिम हर कुछ नहीं है इसके बाद जो ये ए वाला है, और इसमें डू यू नो हिम, देखिए इसमें हिम भी है। ए और सी सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें हिम फालतू लग गया है, इसलिए इसका सी आंसर सही है। समझ में आया? तो ये किसका टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? ऑप्शन ए है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन बी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑप्शन सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ऑप्शन डी है वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? ऑप्शन ए है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन बी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑप्शन सी है वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस, ऑप्शन डी है वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप जानते हैं कि जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है उसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यह है इसका सही स्ट्रक्चर। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए हैं वो मैंने कंबाइन करके लिए हैं। कभी मैंने आपको स्ट्रक्चर पूछा है, कभी इंग्लिश की हिंदी, कभी आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछ लिया, तो कभी आपसे टेंस के बारे में पूछ लिया है। तो इस तरह से मैं आपकी पूरी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसे बोलते हैं मजबूत अभ्यास, यानी कि मतलब गुड प्रैक्टिस ऑफ टेंसेस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इज ही कमिंग, ये किसका सेंटेंस है भाई? इज ही कमिंग, सिर्फ 3 ही वर्ड है इसमें, तो इज ही कमिंग और क्वेश्चन मार्क भी है, तो मतलब ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इज ही कमिंग, तो ऑप्शन ए है क्या वह आ रहा था, क्या वह आ रहा था। ऑप्शन बी है वह आ रहा है, ऑप्शन बी है वह आ रहा है। ऑप्शन सी है हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। ऑप्शन डी है क्या वह आ रहा है, क्या वह आ रहा है। ऑप्शन डी है आपका। तो इसकी सही जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा? इसकी सही हिंदी क्या होगी? तो इसकी सही हिंदी होगी क्या वह आ रहा है। देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वह आ रहा है, ये ठीक है, लेकिन ये आपका इंटरोगेटिव की तरह नहीं बना है। यहाँ पर ये सिंपल बना है वह आ रहा है, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। ये इंटरोगेटिव नहीं है, लेकिन डी आपका इंटरोगेटिव है, क्या वह आ रहा है। हमने सी को क्यों नहीं लिया इसका ऑप्शन? इसमें देखिए हम लिखा हुआ है, बल्कि वहां पर लिखा हुआ है ही का मतलब होता है वह, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हम, तो गलत है। ऑप्शन ए क्यों सही नहीं था? ऑप्शन ए सही इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें देखिए लास्ट में आ रहा है था, तो ये पास्ट को बता रहा है, जबकि इज मार तो प्रेजेंट में यूज होते हैं, तो इसीलिए आपका डी सही है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको जाकर जरूर परचेज करें। इसमें मैंने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर कवर कराई है। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ऐप तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बुक के लिए बेशक आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर आपको इसमें कवर कराई गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाकर इसको भी डाउनलोड करें, फ्री है बिल्कुल। तो नेक्स्ट है हैड दे वॉच्ड दैट, हैड दे वॉच्ड दैट। तो इसकी सही हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगी? ऑप्शन ए है क्या वे देख चुके थे, क्या वे देख चुके थे। ऑप्शन बी है क्या उन्होंने देख लिया था, क्या उन्होंने देख लिया था। ऑप्शन सी है बोथ, यानी कि ए एंड बी दोनों सही है। ऑप्शन डी है क्या वे देखे, क्या वे देखे। तो आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है, या आपको ऐसा लगता है कि भाई ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हैड दे वॉच्ड दैट, हैड दे वॉच्ड दैट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी, यानी कि बोथ। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे सर दोनों कैसे हैं। देखिए दे का मतलब क्या होता है? दे का मतलब होता है वे या फिर उन्हें, दे का मतलब होता है वे या फिर उन्हें। तो यहां पर लिखा हुआ है क्या वे देख चुके थे, तो ये आंसर सही है अभी परफेक्ट, क्योंकि अब तक आपने पढ़ा है चुका था, चुके थे, चुकी थी। ये नीचे लिखा हुआ है क्या उन्होंने देख लिया था, तो देखिए चुके थे, चुका था, लिया था, लिए थे, ये सब एक ही हैं, इन सब का एक ही सेंस है। आप इसके वर्ड्स को मत देखिए, आप इसके सेंस को पकड़िए। क्या वे देख चुके थे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या उन्होंने देख लिया था, क्या वे देख चुके थे, क्या उन्होंने देख लिया था, दोनों सही हैं। तो आपको सेंस को पकड़ना है। समझ में आ गया? किसका टेंस है? पास्ट का परफेक्ट टेंस है। किसका? पास्ट का परफेक्ट टेंस। इस तरह से समझोगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट के साथ विल बी किस में लगता है, सब्जेक्ट के साथ विल बी किस में लगता है। प्रेजेंट टेंस में ऑप्शन बी है फ्यूचर टेंस में,
ऑप्शन सी है फ्यूचर के पैसिव में, ऑप्शन डी है बोथ, बी एंड सी दोनों सही हैं। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट में विल बी किसके साथ लगता है, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर पैसिव में, या बोथ, यानी कि बी और सी दोनों सही हैं। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे फ्यूचर में लगेगा, जी हाँ, विल आपका फ्यूचर में लगता है। फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो बी है, कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पर, तो क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। कैसे, तो देखिए जो ये है सब्जेक्ट के साथ विल बी किस में लगता है, फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में। जब आपका एक्टिव वॉइस में होगा तो फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में आपका लगेगा, समझ में आ गया। लेकिन सी इसीलिए सही है कि जब आपको पैसिव बनाना हो तो आपको यहां पर मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहां पर ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको और विल भी उसके साथ मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो मतलब ये फ्यूचर के इंडेफिनिट के पैसिव में भी विल भी आपका यूज होता है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, समझ में आ गया। फ्यूचर के जो कंटिन्यूअस टेंस है उसके एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा और फ्यूचर के इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट है हमारा V3 एक्टिव वॉइस में कहां कहां लगती है। इसका मतलब है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो एक्टिव वॉइस में कहां कहां लगती है। ऑप्शन ए है हैज और हैव के साथ, ऑप्शन बी है हैड के साथ, ऑप्शन सी है विल हैव के साथ, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव, यानी कि ऊपर के जितने भी हैं वो सही हैं। तो सही आंसर बताइए क्या है। ऑप्शन ए हैज हैव, ऑप्शन बी है हैड, ऑप्शन सी है विल हैव, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो सही आंसर इसका क्या है, इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज हैव कहां पर यूज होगा, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, तो परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैड कहां पर यूज होगा, पास्ट के परफेक्ट टेंस में, तो परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। विल हैव कहां पर यूज होगा, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो परफेक्ट टेंस में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड। ऑप्शन ए है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ऑप्शन बी है फ्यूचर के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ऑप्शन सी है फ्यूचर के परफेक्ट का सेंटेंस है, या ऑप्शन डी आपको सही लगता है कि भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो बताइए ही विल हैव प्लेड किसका सेंटेंस है। इसका जो राइट आंसर है वो है, जी हां, इसका राइट आंसर क्या है, सी है। क्यों, मैंने अभी आपको पिछला जो इससे पहले 11 नंबर का जो सेंटेंस था मैंने बताया था विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा। तो एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, ये देखिए विल हैव, ये रहा, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट टेंस। तो यहां पर देखिए इसका क्या आंसर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ही विल हैव प्लेड। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जब आप फ्यूचर का परफेक्ट टेंस बनाते हैं, फिर विल हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो आपको यदि इसकी जैसी और वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि सर इसी तरह की वीडियोस बनाइए। तो नेक्स्ट है डज का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग किसके साथ होता है, ही और सी के साथ, आई और वी के साथ, डू या देम के साथ, या फिर ऑल ऑफ अबव है इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए ही सी, ऑप्शन बी आई और वी, ऑप्शन सी है डी, यानी कि ऑप्शन सी है दे और देम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। अब भाई ये गलती मत कर देना कि अब तक सर आपने ऑल ऑफ अबव जितने भी मिले हैं सब में मतलब आपने कर दिया है डी आंसर सही। तो चलो मैंने आपको हिंट दे दी कि इसका डी आंसर नहीं है। तो बताइए डज का प्रयोग कहां पर होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ही और सी के साथ। क्यों, आई वी के साथ क्यों नहीं, दे देम के साथ क्यों नहीं, क्योंकि जो डज है वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, जहां पर ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम आएगा। डज, हैज, इज ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गया कि यहां पर इसका यूज क्यों हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हैज और हैड। देखिए हैज और हैड दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता, यानी कि हैज और हैव का जो हैज और हैड है दोनों का एक साथ प्रयोग किसके साथ नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ऑप्शन बी है डे
और वी के साथ, ऑप्शन सी है ही और इट के साथ, डी है पैसिव वॉइस में हैज और हैड दोनों का। देखिए दोनों का होना चाहिए, ऐसा नहीं हैज का हो गया हैड रह गया। दोनों का किसके साथ प्रयोग नहीं होता है, यानी कि किसके कौन सा ऐसा है इन चार ऑप्शन में से जिनका इन दोनों का प्रयोग जिनके साथ नहीं हो सकता है, तो बताइए क्या है। ऑप्शन ए है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ऑप्शन बी है दे और वी के साथ, ऑप्शन सी है ही और इट के साथ, ऑप्शन डी है पैसिव वॉइस में। बताइए जल्दी से क्या आंसर है। तो इसका सही आंसर है बी, दे और वी के साथ। क्यों भाई, दे और बी के साथ इसका प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए जो हैड है वो तो ही के साथ, दे के साथ, सबके साथ लग जाएगा, लेकिन भैया हैज सबके साथ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हैज सबके साथ क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि हैज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और दे और वी आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। समझ में आ गया? तो हैज यूजेस विद ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर। समझ में आ गया? इस तरह से आप इसका पता लगा सकते हैं। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। चलिए एक और देखते हैं। ही वॉज बीइंग सेंट, ही वॉज बीइंग सेंट किसका सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मॉडल्स या फिर पैसिव मॉडल? बताइए किसका सेंटेंस है? ही वॉज बीइंग सेंट। तो भैया ये सेंटेंस है आपका बी, यानी कि पैसिव वॉइस का। मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट सेंटेंस में जब मैंने बोला था ही इज बीइंग सेंट, तो वो मैंने बताया था कि इज एम आर के साथ यदि बीइंग लगा आए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट, तो पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस का सेंटेंस रहेगा। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो ये किसका है? पास्ट का कंटिन्यूअस है। और जो पहले हमने देखा था वो था प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर वाज लगा हुआ है। इज होता तो प्रेजेंट का हो जाता। अब मैंने ये आपके लिए लिखा है, स्पेशल आपके लिए। आपको इसको कमेंट करके बताना है। आई हैव डैश माई वर्क, आई हैव डैश माई वर्क। ऑप्शन ए है डू, ऑप्शन बी है विल, ऑप्शन सी है डज, ऑप्शन डी है डन। भाई कौन सा आंसर सही है आपको कमेंट करके बताना है। तो यदि आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो आज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। मैं इसी तरह की और वीडियोस लेकर आऊंगा जिससे कि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। ऐप का लिंक, बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इसका आंसर तो जरूर देना है आपको। थैंक यू।